हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पॉइंट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नए टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इससे पहले हमने जो आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसके बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो इंजेक्शन करते हैं, मतलब फूड को पहले लेते हैं। कहाँ से? मौत से लेते हैं। आइजेशन, जो नहीं पचता फूड वो एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उस जो हम फूड लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। और न्यूट्रिएंट्स मौत से एक पाथवे, एक रास्ता है, उस रास्ता से गुजरते हुए जाता है। उसमें कुछ एंजाइम से क्रिएट होते हैं, जो एंजाइम उस खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से एक सिस्टम बनता है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद ही आपका खाना पचता है। तो जाहिर सी बात है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना है वो एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो रास्ता है मौत से लेकर एनस तक का जो रास्ता है, पाथवे है, उस पाथवे को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और कुछ सिलेवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसमें एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, उसको कहते हैं सिलेवरी ग्लैंड। जहाँ से सलाइवा निकलता है उस सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है, जो एंजाइम न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग एंजाइम तोड़ने का काम करता है। यही जब दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात पहले करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, उसके साथ साथ उसमें हम सिलेवरी ग्लैंड के बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिगर देखिएगा एलिमेंट्री कैनाल का। जैसा फिगर बने आप लोग बढ़िया बनाइएगा फिगर, हम तो जैसा बन सकेगा हम वैसे ही बना पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका मौत। मान लीजिए ये मौत है। यह मौत से दो यहाँ पर से ट्यूब निकला हुआ है। मौत से यहाँ पर कितना ट्यूब निकला हुआ है? 2 ट्यूब निकला हुआ है। बढ़िया से बनाइएगा आप लोग। एक ट्यूब का नाम है ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। ओसोफेगस, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। उसी के साथ यहाँ पर एक और आपको पाइप नज़र दे रहा है, पाइप टाइप का स्ट्रक्चर नज़र दे रहा है। इसको हम ट्रैकिया कहते हैं, मतलब सांस की नली, विंड पाइप। ट्रैकिया बोलिए या विंड पाइप, सांस की नली। अब जाहिर सी बात है, सांस की नली और या खाने की नली दोनों एक साथ है। अब हम खाना निकालते हैं तो जाहिर सी बात है सांस की नली में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने इसके ऊपर, ताकि सांस की नली में नहीं जाए, हम लोग सड़क नहीं जाए, अटक नहीं जाए, सांस बंद ना हो जाए, इसलिए इसके ऊपर ढक्कन रखा है, ताकि जब आप खाना निगलने लगिए तो ये ढक्कन क्या हो जाए? बंद हो जाए। एक फ्लैप है, इस फ्लैप का नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। ताकि जब आप खाना निगलने लगिए तो ये एपिग्लॉटिस क्या हो जाए? बंद हो जाए, ताकि आपका खाना सही पाइप में जाए और सही रास्ता से होते हुए आपका खाना पचे, ना कि सांस की नली में जाए। अगर गलती से आप, जैसे कोई बहुत सारे लोग होते हैं टीवी देख रहे हैं या कुछ बात कर रहे हो, खाना खा रहे हैं, तो कभी कभी ये जो आपका जो एपिग्लॉटिस जो ढक्कन है, ट्रैकिया का विंड पाइप का जो ढक्कन है, ये खुला रहता है, खुला रह जाता है, जिसकी वजह से खाना कुछ मात्रा इसमें चल जाता है, जिसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं? सड़क जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का। तो पहला कोई बेसिक डिफिनेशन पूछे एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अपने कॉपी में लिखिए, एलिमेंट्री कैनाल इज़ ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मेरे तो जगह नहीं है, आप लिख लीजिए। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसका पूरा लंबाई जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो 9 मीटर है। इसको भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। एलिमेंट्री कैनाल का पूरा लंबाई वो है 9 मीटर। अब एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है वो आपका मौत है, क्योंकि खाना कहाँ से एंटर होता है? मौत से एंटर होता है। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट क्या है? मौत है। मौत के आगे वाले पार्ट को कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहते हैं। मौत के आगे वाले पार्ट को मतलब एंटेरियर पार्ट। एंटेरियर मतलब होता है आगे का पार्ट। मौत के आगे के पार्ट को कहते हैं बक्कल कैविटी, और पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। मौत में 2 पार्ट है, एंटेरियर पार्ट को कहते हैं बक्कल कैविटी, और पोस्टेरियर मतलब पीछे वाले पार्ट को कहते हैं फायरिंग्स। क्या कहते हैं इसको? फायरिंग्स। आगे वाले पार्ट को बक्कल कैविटी और पीछे वाले पार्ट को फायरिंग्स। बक्कल कैविटी में क्या रहता है? तो बक्कल कैविटी में आपका दांत रहता है, टीथ रहता है, सेट ऑफ टीथ। आधा टीथ आपके ऊपर जॉ में और आधा टीथ आपके लोअर जॉ में, जो कि आपके खाने को चिबाने में मदद करते हैं।
खाने के चिबाने के प्रोसेस को कहते हैं मास्टिकेशन। लिख लीजिए, स्पेलिंग बता रहे हैं आपको, MAS, अच्छा नहीं नज़र दे रहा तो यहाँ पर लिख लीजिए, MASTICATION। खाने के चिबाने के प्रोसेस कहते हैं मास्टिकेशन। क्या कहा जाता है? मास्टिकेशन कहा जाता है। अब हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है आपका मौत में 2 पार्ट, एंटीरियर मतलब आगे के पार्ट को बक्कल कैविटी, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले पार्ट को फायरिंग्स। फायरिंग्स की जो लंबाई होती है वो होता है 5 इंच। कितना इंच लंबाई होता है? 5 इंच लंबाई होता है फायरिंग्स, जहाँ पर से आप खाना निगलते हैं। जब आप खाना निगलते हैं तो ये खाना कहाँ जाता है? उसके बाद ओसोफेगस में जाता है। मतलब सेकंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आपका है ओसोफेगस। आपका खाना कहाँ जाता है? ओसोफेगस सेकंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। इस ओसोफेगस की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। 25 सेंटीमीटर ना मानिए, 25 सेंटीमीटर इस ओसोफेगस की लंबाई होती है। अब देखिए, हम खाना चिबाने के बाद जाहिर सी बात है च्यूइंग करेंगे, उस प्रोसेस कहेंगे मास्टिकेशन। अब जब खाना निगलने लगते हैं तो जो खाना होता है वो कैसा शेप हो जाता है? वो खाना का शेप हो जाता है राउंड, गोल आकार हो जाता है। कैसा आकार हो जाता है? खाना का शेप हो जाता है गोल आकार। इसी गोल आकार को खाना को कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं इसको? जी हाँ, बोलस कहा जाता है। अब देखिए, ये आपका ओसोफेगस है। अब ये क्या हो रहा है? खाना आप निगल रहे हैं। और जब खाना निगलते हैं तो जाहिर सी बात देखते होंगे कि आपका जो यहाँ पर जो ओसोफेगस ऊपर नीचे होता होगा निगलने वक्त। ये आपका जो ओसोफेगस है, यहाँ पर जो कंठ है, जहाँ पर जिसको फायरिंग्स कहते हैं, जिसको लाइनिंग्स कहते हैं, ये ऊपर नीचे होता होगा। इसी निगलने के बाद जब खाना ऊपर निगलते हैं तो ऊपर नीचे होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूछता है व्हाट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब खाना निगलने वक्त आपका जो ओसोफेगस है वो एक मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, उसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। और खाना निगलने को कहते हैं डेगुलेटेशन। इंग्लिश में खाना निगलने को कहते हैं डेगुलेटेशन, DEGULATION, डेगुलेटेशन कहते हैं। तो जाहिर सी बात आप देखिए, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट मौत है और सेकंड पार्ट आपका ओसोफेगस है। मौत में 2 पार्ट, एंटीरियर पार्ट बक्कल कैविटी और पोस्टीरियर पार्ट आपका फायरिंग्स है। मौत के बाद आपका खाना चल जाता है ओसोफेगस में, जो कि आपकी खाने की नली है। उस टाइम जब खाना निगलने लगते हैं तो ये जो सांस की नली का ढक्कन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं ओसोफेगस के बाद ये खाना एंट्री करता है आपके पेट में, मतलब स्टमक में। अब ये खाना कहाँ एंटर कर गया? आपके पेट में एंटर कर गया। आपका स्टमक जो है वो जे शेप्ड पाउच है। कैसा है? जे शेप्ड पाउच। आपका जे शेप्ड पाउच आपका स्टमक है। स्टमक में खाना एंट्री करता, पहले बता दें, स्टमक का 3 पार्ट है। पहला पार्ट का नाम है आपका फंडिक, सेकंड पार्ट का नाम है कार्डियक और थर्ड पार्ट का नाम है आपका पायलोरिक। तो इस याद रखिएगा, आपका पेट का 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? 3 पार्ट, फंडिक, कार्डियक, पायलोरिक। फंडिक, कार्डियक, पायलोरिक। जो खाना एंट्री करता है आपका बीच वाला पार्ट, कार्डियक पार्ट में खाना पहुंचता है। देखिए, यहाँ पर एक स्प्रिंटर लगा रहता है। इसलिए लगा रहता है कि खाना जब पेट में आ जाए तो ये खाना रिटर्न आपके ओसोफेगस में ना जाए, मुंह में नहीं आ जाए खाना। इसलिए यहाँ पर एक स्प्रिंटर रहता है जो खाने को रोके रहता है। इस स्प्रिंटर का नाम है, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्प्रिंटर नाम है। गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्प्रिंटर, इसका नाम है गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्प्रिंटर, जो खाने को अलाउ तो कर देता पेट में लेकिन रिटर्न जाने नहीं देता। आप देखिए, ये जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चे का जो टीथ होता है उस टीथ को कहते हैं मिल्क टीथ। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। कुछ शायद 8 या 9 ईयर के ओल्ड में वो मिल्क टीथ जो होता है 10 साल की उम्र में वो टूटना शुरू हो जाता है। जो मिल्क टीथ जो होता है बच्चे लोग में वो 20 होता है, 20 दांत होते हैं। बच्चे कितने दांत होते हैं? 20 दांत। उसके बाद जब 10-11 साल जब उनका उम्र निकल जाता है तो वो दांत टूटना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो दांत आता है उस दांत को कहते हैं परमानेंट टीथ।
जो कि याद रखिएगा परमानेंट टीथ का जो आपका नंबर है वो है 28, मतलब उसके बाद 28 दांत आता है। जैसे उम्र आता है 32 साल, 4 और दांत होते हैं, उस दांत का नाम है मोलर। मोलर दांत होते हैं जो कि हो जाते हैं 28 4 32, मतलब एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र तक आप पहुंच जाइएगा। उसके बाद आपका 4 दांत और आएगा, उस दांत का नाम है मोलर टीथ, जो कि नॉन फंक्शनल टीथ भी होता है, उतना काम का नहीं होता है। सिर्फ ऐसे भी हम लोग चिबाने का 28 दांत से काम, मतलब मोलर टीथ का जो ऐसे पहले से वो दांत से काम कर लेते थे, लेकिन जो 4 दांत और रिमेनिंग आता है वो एकदम लास्ट में आता है, उतना फंक्शनल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर खाना चिबाया, प्रोसेस हुआ च्यूइंग का, चिबाया तो क्या हुआ, चिबाने प्रोसेस कहते हैं मास्टिकेशन। अब यहाँ पर माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो थूक, आप देखते होंगे जिसको आप हिंदी में थूक बोलते हैं, वो सलाइवा सेक्रेट करता है, जो कि खाने में मिक्स होकर खाने को स्लिपरी करता है, ताकि आसानी से क्या हो सके, हम निगल सकें। उसके साथ साथ सलाइवा में एंजाइम होता है जो कि खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को तोड़ता है, जैसे कि माउथ से सिक्रीट होता है एंजाइम, उसका नाम है एंजाइम सलेवरी एमाइलेज। एंजाइम सलेवरी एमाइलेज लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, एंजाइम सलेवरी एमाइलेज। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एंजाइम सलेवरी एमाइलेज। एंजाइम सलेवरी एमाइलेज आपके माउथ से सिक्रीट होता है। ये किसको पचाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को। किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। कितना परसेंट पूछे सकता है, तो आपका 30% कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो माउथ में पच जाता है, मुंह में 30% कार्बोहाइड्रेट पच जाता है। कुछ ऐसे दवाई भी होता है जैसे हेमोपैथिक का दवाई, तो ये सब जो आपको खिलाते हैं तो ज़्यादातर दवाई जो होता है आपका माउथ में पचना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, माउथ से एंजाइम सलेवरी एमाइलेज निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। उसी के साथ एंजाइम, एक और एंजाइम निकलता है, एंजाइम लाइसोजाइम। लिख लीजिएगा, एंजाइम लाइसोजाइम में जगह नहीं, आप इसको एडजस्ट करके लिखिएगा, एंजाइम लाइसोजाइम। ये जैसे आप गंदे हाथ से खाना खा लिएगा तो कुछ बैक्टीरिया आपके माउथ के अंदर इंटर कर देते हैं, तो उस माउथ में जो थूक मतलब सलाइवा रहता है, उस सलाइवा में एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, जो कि किल करता है। किसको किल करता है, बैक्टीरिया, जो हार्मफुल चीज़ आपके माउथ में आ रहा है उसको किल करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एंजाइम लाइसोजाइम। उसके साथ साथ म्यूकस होता है, एक तरह का फ्लूइड रहता है जो आपके माउथ से सिक्रीट होता है। उसी के साथ सोडियम, ये सब आपको बताएंगे आगे भी। चलिए, अब ये खाना पहुंच चुका पेट में। पेट का 3 पार्ट, फंडिक पार्ट, कार्डियक पार्ट, पैलोरिक पार्ट। पेट का शेप कैसा है, जे शेप पाउच है। अब पेट से खाना एंट्री करता आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम है डेडुनम। क्या नाम है, डेडुनम। उसके बाद खाना चल जाता है डेडुनम के बाद आपका सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका नाम है जेजुनम। क्या नाम है, जेजुनम। उसके बाद यही खाना पहुंच जाता है आपका थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम है इलियम। क्या नाम है, इलियम। उसके बाद जो नहीं खाना पचता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचकर डिफीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है एनएस के द्वारा। यहाँ पर चलिए, जो आपको इमेज बन सका बनाइएगा। ये आपका एनएस है, जहाँ पर सब खाना क्या हो गया, बाहर निकल गया, एनएस। अब देखिए, खाना पहुँचा आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल माउथ, सेकंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ओसोफेगस, थर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टमक, फोर्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डेडुनम। ठीक है, डेडुनम, इसको कहते हैं डेडुनम, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है डेडुनम। और ये पहला फर्स्ट पार्ट होता है किसका, फर्स्ट पार्ट, इसको डेडुनम नाम दिया है, डेडुनम। लेकिन ये कैसा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डेडुनम, सेकंड पार्ट है जेजुनम, स्पेलिंग लिख लीजिएगा जेजुनम, और थर्ड पार्ट है आपका इलियम। ठीक है, इसी डेडुनम के बीच में, जो डेडुनम देख रहे हैं, इसी डेडुनम के बीच में आपका पैंक्रियाज रहता है। क्या रहता है, पैंक्रियाज रहता है। उसी के साथ ये जो आप पैप देख रहे हैं, ये पैप जाके आपका लीवर के साथ क्या होता है, अटैच रहता है। ये एक छोटा सा लीवर बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लीवर के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है। लीवर में एक आपका, ये आपका लीवर है, ये लीवर के साथ अटैच रहता है।
अब देखिए लीवर से भी कुछ सिक्रीट होता है जिसको हम बाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल। लीवर में इस तरह का से लोब्स है। अब लीवर बड़ा से देख लीजिए लीवर, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे। ये आपका लीवर है, ठीक है। लीवर लगभग एक 1.3 kg से लेकर 1.5 kg तक हो सकता है। लीवर में एक लोब्स रहता है, जिस लोब्स को कहते हैं हम गॉल ब्लैडर। यही गॉल ब्लैडर है, ये जो गोल ऐसा देख रहे हैं ना, ये है गॉल ब्लैडर। यहाँ पर से एक डक्ट निकलता है जिसको कहते हैं बाइल डक्ट। अब क्वेश्चन आपका होगा तब सर बाइल डक्ट कैसे बनता है? तो आपका जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, वो रेड ब्लड सेल आपके शरीर में 120 दिन तक एवरेज उसका लाइफ है। उसके बाद RBC जो होता है मर जाता है, डेड कर जाता है। और डेड कहाँ करता है? इसी आपके लीवर में एक जगह का नाम है स्प्लीन। लीवर में एक जगह का नाम क्या है? स्प्लीन। SPLEEN, स्प्लीन। वहाँ पर RBC क्या हो जाता है? मर जाता है। अब मरने के बाद वही बाइल बनता है। वही क्या बनता है? बाइल। अब इस बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो लीवर से बाइल निकलता बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो काम है जो आपका फैट, जो चर्बी वाली चीज़ खाते हैं उसको तोड़ता है बाइल, बहुत अच्छी तरीके से तोड़ता है। और कुछ एंजाइम भी हैं जो और तोड़ने में मदद करते हैं। अब देखिए खाना पहुंच चुका आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम है डेडुनम। इस डेडुनम में आपका लीवर से क्या आ रहा है? बाइल आ रहा है। उसी तरह पैंक्रियाज से भी कुछ एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम क्या है जी? जो न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में काम करते हैं, एक कैटलिस्ट है, वो कुछ पैंक्रियाज से भी निकलते हैं। आप लिख लीजिए कॉपी में एंजाइम। एक एंजाइम का नाम है, हम पीछे आपको इसको नोट करवा दे रहे हैं क्या क्या है। एक एंजाइम का नाम है, लिखिएगा, एक एंजाइम का नाम है एंजाइम पैंक्रिएटिक। पैंक्रियाज से सिक्रीट हो रहा है इसलिए पैंक्रिएटिक लिख रहे हैं। एंजाइम पैंक्रिएटिक लाइपेज, एंजाइम पैंक्रिएटिक लाइपेज। ये तोड़ता है, ये किसको ब्रेक डाउन करता है? तो ये ब्रेक डाउन करता है फैट को, चर्बी को, फैट को। ये फैट को तोड़ता है ये एंजाइम। ये सिक्रीट कहाँ से होता है? पैंक्रियाज से। कहाँ से सिक्रीट होता है? पैंक्रियाज से। उसी तरह एक और एंजाइम है जो पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है, एंजाइम पैंक्रिएटिक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये आपको प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। एक और एंजाइम है एंजाइम पैंक्रिएटिक एमाइलेज। एमाइलेज ये आपको तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को। देखिए कभी भी प्रोटीन डायरेक्ट नहीं पचता है, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, वो पचता है। उसी तरह फैट आप जो खाते हैं वो डायरेक्ट नहीं पचता है, फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, वो पचता है। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ खाते हैं, जैसे आलू खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया था, वो डायरेक्ट नहीं पचता, तो कार्बोहाइड्रेट जो टूटेगा ग्लूकोज में वो पचता है आपके शरीर में। तो ये तीन एंजाइम जो होता है वो पैंक्रियाज से निकलता है। ये क्या करता है? फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, इसमें तोड़ देता है फैट को। उसी तरह एंजाइम पैंक्रिएटिक ट्रिप्सिन ये तोड़ता है प्रोटीन को। किस में तोड़ता है प्रोटीन को? तो प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में प्रोटीन को तोड़ देता है। उसी तरह आपका एंजाइम पैंक्रिएटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। किस में तोड़ देता है? तो आपको ग्लूकोज, या आप कह सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है, या इसको माल्टोज भी कहते हैं, माल्टोज में तोड़ देता है। तो ये आप समझ में आया, ये ब्रेक डाउन होता है। मतलब आपके ड्यूडेनम में इतना सारा चीज़ क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन होता है। आपके ड्यूडेनम में ये सब जो सिक्रीशन होता है पैंक्रियाज से, तीन एंजाइम पैंक्रिएटिक लाइपेज, पैंक्रिएटिक ट्रिप्सिन और पैंक्रिएटिक एमाइलेज। उसी तरह आपका जो यहाँ पर आपका जो लीवर देख रहे हैं, लीवर से भी सिक्रीट होता है आपका बाइल, जो कि फैट को तोड़ने का भी काम करता है, बाइल। अब देखिए फैट के तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। लिख लीजिएगा, पूछ सकता है कि फैट के टूटने के प्रोसेस का क्या कहा जाता है? तो इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट के टूटने के प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम है ड्यूडेनम। अब यहाँ पर खाना लगभग मैक्सिमम खाना पच जाता है, लगभग ज़्यादातर, लेकिन बता दें पूरा का पूरा खाना आपका इलियम में, मतलब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरा का पूरा पचता है। याद रखिएगा, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पूरा का पूरा खाना पचता है। प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन इसमें पच जाता है। और एक चीज़ और बताने भूल गए, आपका जो
स्टमक है, पेट है, स्टमक में सिर्फ एक ही चीज़ पचता है, उसका नाम है प्रोटीन। आपके पेट से एक और, पेट से देखिए, पेट से आपका 3 चीज़ निकलता है। पहला देखिए, इसको यहाँ बताते हैं। देखिए आपके स्टमक से 3 चीज़ निकलता है। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है म्यूकस, और तीसरा आपका है एंजाइम पेप्सिन, और जो छोटे बच्चे होते हैं एंजाइम रेनिन निकलता है। तो देखिए 3 चीज़ आपके पेट से निकलता है। कितना चीज़ निकलता है? 3 चीज़। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस, और तीसरा एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? ताकि आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है उनको किल किया जा सके। एसिडिक माहौल कर देता है आपका पेट का, ताकि जो हार्मफुल जो आपका बैक्टीरिया है वो क्या हो सके, वो ख़त्म हो सके। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जी, जाहिर सी बात है आपका स्टमक का वाल ख़राब हो जाएगा। उसको बचाने के लिए, इस एसिड से बचाने के लिए आपके में एक लिक्विड रहता है आपके पेट में, उस लिक्विड का नाम है म्यूकस। ताकि आपका जो स्टमक है, पेट है, वो क्या हो सके, बर्न ना कर जाए, जल नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए वाल, इसलिए म्यूकस होता है ताकि उसको बचा के रखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और एंजाइम पेप्सिन, ये एंजाइम पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। लेकिन जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें एंजाइम पेप्सिन नहीं बनता है, उनमें बनता है एंजाइम रेनिन। एंजाइम पेप्सिन उसके साथ देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम है, एंजाइम पेप्सिन को उतना ताकतवर बनाता है कि ताकि वो क्या करे, प्रोटीन को तोड़ सके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 काम है, पहला कि बैक्टीरिया को किल करता है, और दूसरा एंजाइम पेप्सिन को मदद करता है ताकि वो प्रोटीन को पचा सके। अब देखिए यहाँ पर खाना पहुँच जाता है आपका सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम है जेजुनम, और उसके बाद पहुँच जाता है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम है इलियम। अब जो खाना नहीं पचा वो इंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ इंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करने से पहले यहाँ पर एक वॉल्व रहता है जो अनपच खाना को भेज तो देता है ताकि वो अनपच खाना रिटर्न नहीं आए। यहाँ पर एक वॉल्व रहता है जो खाने को अनडाइजेस्ट फूड को भेज तो देता है ताकि रिटर्न नहीं आए, इसको रोके रहता है। इस वॉल्व का नाम है, लिखिएगा, इलियोकैसल वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियोकैसल वॉल्व, जो खाने को अनपच खाने को भेज तो देता है लेकिन रिटर्न आने नहीं देता। इस वॉल्व का नाम है इलियोकैसल वॉल्व, जो अनपच खाने को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है लेकिन रिटर्न आने नहीं देता है। याद रखिएगा, खाना पूरा कंप्लीट पच जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो खाना पच जाता है एक लिक्विड फॉर्म बन जाता है, वो लिक्विड फॉर्म ऑब्जर्व कर लिया जाता है किसके द्वारा? वीली के द्वारा। लिख लीजिएगा, VILLI। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, जिसको हम ऑब्जर्प्शन भी कहते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक सेल तक पहुंचा देता है ब्लड के ज़रिया। अब देखिए इलियोकैसल वॉल्व है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंच चुका है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पर जो पहला पार्ट है उस पार्ट का नाम है कैल्शियम नाम है इसका, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसी कैल्शियम के बगल में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आता है, जो कि नॉन फंक्शनल चीज़ है, जिसको हम रिमूव भी कर देते हैं, दिक्कत होता है तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, जो कि कैल्शियम के साथ जो लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है उसके साथ अटैच रहता है। यहाँ पर 3 रास्ता देख रहे हैं, एक रास्ता यहाँ पर से, दूसरा रास्ता यहाँ और तीसरा रास्ता नीचे। इस 3 रास्ते के टर्मिनल को कहते हैं सैकस रोटुंडा, सैकस रोटुंडा कहते हैं। ये 3 तरफ जो रास्ता देख रहे हैं, इस तीनों रास्ता को कहते हैं सैकस रोटुंडा। उसके बाद कोलन में चल जाता है सेकंड पार्ट, उसके बाद रेक्टम, उसके बाद एनस से होते हुए खाना बाहर निकल। बता दें कि माउथ में 3 ग्लैंड होता है। एक ग्लैंड आपके जस्ट ईयर के इधर होता है, उस ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड आपके जस्ट टंग के नीचे 2 ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम, एक ग्लैंड का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड और दूसरे ग्लैंड का नाम है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। लगभग एक दिन में एक हेल्दी इंसान के मुंह से सलाइवा निकलता है 1.5 डेसीमीटर क्यूब एक दिन में सलाइवा सिक्रीट होता है, निकल जाता है, जो अनडाइजेस्ट होता है। तो ये पूरा कंप्लीट पाथवे था आपका एलिमेंट्री कैनाल का। आई होप ये एलिमेंट्री कैनाल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो आपका चलेगा ब्लड सर्कुलेशन का।
चलिए तब तक के लिए थैंक